बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्सिस। इक्लिप्सिस क्या होते हैं? गिरहन को इक्लिप्स बोला जाता है, यानी सूरज गिरहन और चांद गिरहन। अब गिरहन यानी इक्लिप्स जो है ये कैसे वकूपज़ीर होता है? हेवनली बॉडीज जो होती हैं, यानी हेवनली बॉडीज हम उनको बोलते हैं जो यूनिवर्स में तैरते हुए अजसाम है, जो यूनिवर्स के अंदर एक दूसरे के गिर्द गर्दिश करने वाले अजसाम हैं। जैसे अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, और ज़मीन यानी अर्थ के गिर्द जो है वो चांद घूमता है। यही जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लैनेट्स और मून्स, इनको हम हेवनली बॉडीज़ का नाम देते हैं। इन्हीं हेवनली बॉडीज़ का जो शैडो जो होता है, यानी जो साया होता है, वो जब एक दूसरे के ऊपर पड़ता है तो इसी की वजह से जो है वो इक्लिप्स यानी गिरहन जो है वो लग जाता है। अब इस इक्लिप्स की जो टाइप्स हैं ना वो दो हैं। एक है सोलर इक्लिप्स जिसको हम सूरज गिरहन का नाम देते हैं, और दूसरा है ल्यूनर इक्लिप्स जिसको हम चांद गिरहन बोलते हैं। इक्लिप्स जो है ये क्यों मतलब वकूዕ पजीर होता है? इसके वकूዕ पजीर होने की वजह अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कि जो शेडो है मूविंग ऑब्जेक्ट्स का, हेवनली बॉडीज़ का जो शेडो होता है, वही वजह बनता है इक्लिप्स की। तो अब ये शेडो किस वजह से प्रोड्यूस हो जाता है? जब सन, मून और अर्थ एक ही पोजीशन में आ जाएं, एक लाइन में आ जाएं, तो फिर ये शेडो प्रोड्यूस होते हैं, और इन्हीं शेडोज़ की वजह से इक्लिप्स जो है ये वकूዕ पजीर होता है। अब हम सबसे पहले टाइप डिस्कस करेंगे सोलर इक्लिप्स की, जिसको हम सूरज गिरहन का नाम देते हैं। तो सूरज गिरहन किस वजह से वकूዕ पजीर होता है? जब चांद मूव करता हुआ अर्थ और सन के दरमियान में आ जाएगा, यानी अर्थ, मून और सन ये तीनों एक लाइन के अंदर आ जाएं, मून दरमियान में हो और मून के इर्द गिर्द अर्थ और सन हो, तो फिर सोलर गिरहन जो है वो वकूዕ पजीर होता है, जिसको हम सूरज गिरहन का नाम देते हैं। जब अ, चांद जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा, तो फिर इसकी वजह से होगा क्या कि चांद का साया जो है वो ज़मीन पर पड़ेगा। जब चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाएगा, तो फिर क्या होगा कि चांद का साया ज़मीन पर पड़ेगा, और चांद का साया जब ज़मीन पर पड़ेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? सोलर इक्लिप्स। यानी चांद का जब साया ज़मीन पर पड़ रहा होगा तो हमें उस वक्त सूरज ही नहीं नज़र आएगा, सूरज को वो कम्प्लीटली जो है ना कवर कर लेगा मून, जिसकी वजह से हमें सूरज जो है वो दिखाई नहीं देगा। इसको हम सोलर इक्लिप्स का नाम देते हैं। अब जो साया होता है, इस साए की टाइप्स जो है ना वो मतलब इस साए के जो रीजन है ना वो दो होते हैं। एक अम्ब्रल रीजन कहलाता है और दूसरा पेनम्ब्रा रीजन कहलाता है। यानी शेडो जो है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक अम्ब्रल और दूसरा पेनम्ब्रा रीजन पर। अम्ब्रल वो शेडो होता है जो कि डार्क शेडो होगा, और पेनम्ब्रा वो शेडो होता है यानी वो साया होता है जो कि डार्क नहीं होगा, लाइट शेडो होगा। तो अम्ब्रल रीजन के अंदर जो इंसान मौजूद होंगे, यानी ज़मीन पर चांद के साए के अम्ब्रल रीजन में जो लोग होंगे वो उनको सूरज जो है वो बिल्कुल भी नज़र आएगा। और जो पेनम्ब्रा वाले रीजन में होंगे वहाँ से थोड़ा बहुत जो है वो सूरज नज़र आ रहा होगा। तो अम्ब्रल रीजन में पाए जाने वाले जो इंसान हैं उनके लिए टोटल सोलर इक्लिप्स होगा, यानी सूरज जो है वो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा। लेकिन पेनम्ब्रा वाले रीजन में पार्शल जो है वो इक्लिप्स होगा। अब जो सूरज का साइज़ है वो चांद से कई गुना ज़्यादा होता है, यानी सूरज का जो डायमीटर है वो तकरीबन 400 गुना जो है ना मून से ज़्यादा है। लेकिन मून फिर भी जो है उसको कवर कर लेता है, यानी मून जो है वो सूरज को टोटली जो है ना कवर कर लेता है, सूरज बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा होता चांद की वजह से। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? अब सूरज और चांद के डायमीटर में तो 400 गुना का फ़र्क है, यानी 400 गुना जो है वो सूरज का डायमीटर ज़्यादा है और 400 गुना चांद का डायमीटर कम है। लेकिन इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो भी 400 गुना है, यानी ज़मीन से चांद जितना दूर है उससे 400 गुना मज़ीद जो है वो सूरज दूर है। इसीलिए इसी दूरी की वजह से मून की जो डिस्क है वो इतनी बन जाती है कि सूरज को कम्प्लीटली जो है वो कवर कर ले। तो इसी डिस्टेंस की वजह से चांद जो है वो सूरज को कवर करने के काबिल हो जाता है। ये बच्चों आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें
मून जो है वो आपको सेंटर के अंदर नज़र आ रहा है। एक साइड पर अर्थ है और दूसरी साइड पर सन है। अब सन की जो लाइट है वो चांद पर पड़ रही है और चांद का जो साया है वो ज़मीन पर पड़ रहा है। अब चांद क्योंकि दरमियान में आया हुआ है तो ज़मीन पर बसने वाले जो लोग हैं वो सूरज को नहीं देख पाएंगे चांद के दरमियान में आने की वजह से। सिर्फ चांद का साया उनको नज़र आ रहा होगा, अंधेरा उनको नज़र आ रहा होगा। इसी को जो है वो हम सोलर इक्लिप्स का नाम देते हैं। ये एक और डायग्राम है सोलर इक्लिप्स की। इसमें भी जो चांद है वो सन और अर्थ के दरमियान में आया हुआ है। अब सन और अर्थ के दरमियान में जो चांद है, इस चांद का साया ज़मीन पर पड़ रहा है और इस साए की आपको टाइप्स दो नज़र आ रही हैं। एक अम्ब्रा जो कि डार्क शेडो है और दूसरा पेनम्ब्रा जो कि लाइट शेडो है। अब अम्ब्रा वाला जो साया है यानी जो डार्क साया है वो ज़मीन के जिस रीजन पर पड़ रहा है उस रीजन में जो इंसान या जो लोग पाए जाएंगे, जो लोग वहाँ पर बसते होंगे, उनको सूरज जो है वो बिल्कुल भी नहीं नज़र आएगा। उनके लिए सन जो है ये मुकम्मल गिरहन की हालत में होगा, यानी टोटल सोलर इक्लिप्स होगा उन लोगों के लिए जो कि अम्ब्रल रीजन में पाए जाते हैं। और पेनम्ब्रा रीजन में जो लोग पाए जाते हैं उनके लिए सूरज का थोड़ा सा हिस्सा नज़र आ रहा होगा, वहाँ उनके लिए जो है वो पार्शियल सोलर इक्लिप्स होगा। तो ये अम्ब्रल रीजन और पेनम्ब्रल रीजन इस डायग्राम से वाज़ेह। तो ये तो था सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स के बाद अब हम डिस्कस करेंगे ल्यूनर इक्लिप्स। ल्यूनर इक्लिप्स में क्या होगा? सोलर में हमने डिस्कस किया था कि चांद दरमियान में आता है। किसके दरमियान में आता है चांद? सूरज और ज़मीन के। यहाँ पर ल्यूनर इक्लिप्स में क्या होगा कि अर्थ जो है यानी ज़मीन जो है वो दरमियान में आ जाती है चांद और सूरज के। चांद और सूरज के दरमियान में जब ज़मीन आ जाए तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूनर इक्लिप्स। और ल्यूनर इक्लिप्स जो है इसमें क्या होगा कि जो मतलब ज़मीन जो है, इस ज़मीन का जो साया है वो चांद पर पड़ेगा। ज़मीन दरमियान में आ गई, सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ेगी और ज़मीन का साया किस पर पड़ेगा? चांद पर पड़ेगा। और चांद जो है वो हमें चमकता हुआ नहीं नज़र आएगा क्योंकि उसके ऊपर साया पड़ रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूनर इक्लिप्स। और इस ल्यूनर इक्लिप्स की वजह से यानी ज़मीन के सूरज और चांद के दरमियान में आने की वजह से जो ज़मीन का साया चांद के ऊपर पड़ेगा तो वो साया टोटल जो है मून की डिस्क को या मून के फेस को कवर कर लेगा और इसी कवरिंग की वजह से जो है वो चांद गिरने लग जाएगा। लेकिन जब चांद, क्योंकि चांद भी जो है वो ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा होता है, तो जब चांद मूव करता हुआ अम्ब्रल रीजन से निकल जाएगा और अम्ब्रल रीजन से निकलकर वो पेनम्ब्रा रीजन में आ जाएगा तो फिर चांद गिरहन जो है वो कंप्लीट नहीं रहेगा, फिर वो पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स कहलाएगा, यानी वो पार्शियल बन जाएगा गिरहन। तो हमें चांद का थोड़ा सा हिस्सा नज़र आने लग जाएगा जब चांद मूव करता हुआ अम्ब्रल रीजन से पेनम्ब्रल रीजन में चला जाएगा। ये डायग्राम ल्यूनर इक्लिप्स की है। इसमें अर्थ जो है वो दरमियान में आई हुई है। अर्थ किसके दरमियान में आई हुई है? सूरज और चांद के दरमियान में। और अर्थ का जो साया है वो चांद पर पड़ रहा है और चांद जो है उसकी वजह से डार्क हो चुका है। अब इस साए की भी दो टाइप्स हैं, एक अम्ब्रल और दूसरी पेनम्ब्रा। जब तक चांद अम्ब्रल रीजन के अंदर रहेगा उस वक्त मून जो है वो टोटल सोलर इक्लिप्स मतलब टोटल ल्यूनर इक्लिप्स की हालत में रहेगा। मून जो है उस पर कंप्लीट गिरहन रहेगा जब तक मून जो है वो अम्ब्रल रीजन में रहेगा। और जैसे ही मून अम्ब्रल रीजन से मूव करता हुआ पेनम्ब्रा रीजन में आ जाएगा, अब मून जो है वो मूव कर गया, अब अम्ब्रल रीजन में नहीं है, अब दरमियान वाली हालत में नहीं है, अब मून जो है मूव करके पेनम्ब्रल रीजन में चला गया। और पेनम्ब्रल रीजन में जब मून चला जाता है तो फिर ये टोटल ल्यूनर इक्लिप्स नहीं होता, फिर ये पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स होता है। तो बच्चों ये तो था ल्यूनर और सोलर इक्लिप्स के बारे में।